बाबा के एक इशारे में बहुत सारा पुरुषार्थ छिपा हुआ रहता है और बाबा जो बातें करते हैं वास्तव में बाबा का तो अपना मुख है ही नहीं। बाबा तो अशरीरी है, निराकार है, बिंदु रूप है। इसलिए बाबा जो भी बातें करते हैं वो वास्तव में एक इशारा होता है, उसके पीछे बहुत सारा पुरुषार्थ छुपा हुआ रहता है। इसलिए बाबा की कोई भी बातों को ऐसा एकदम ऊपर ऊपर सुन लिए फिर हाँ हमको ऐसा करना है, करेंगे, ऐसा केवल प्लानिंग करते रहे और समय निकल गया, शरीर घट गया, है ना, माना हमारी परिस्थिति बदल गई, हमारे पास जो पहले साधन सुविधा थे वो भी समाप्त हो गए, उसके बाद तो केवल करना है, करेंगे, ऐसा सोचते सोचते ऐसे सारे साधनों से, सारे समय से हम वंचित रह गए। तो ऐसा ना हो, इसीलिए बाबा की प्रत्येक वाणी को बहुत गहराई से समझना, आत्मसात करना और बाबा की वाणी के हिसाब से स्वयं के मिलियन सेकंड चेक करना कि मेरा जो मिलियन सेकंड बीत रहा है वो कैसा बीत रहा है। कई बार बहुत सारे बच्चे औरों से छुपाकर बहुत सारे गलत कर्म करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बाबा तो अशरीरी है, तो अशरीरी बाबा हर एक बच्चे को कहीं से भी, किसी भी शरीर के माध्यम से या बगैर शरीर के भी, माने आपके ही शरीर में प्रवेश करके वो आपके छुप करके किए हुए कर्म को देख लेते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि हम जो है ये कार्य जो कर रहे हैं कोई भी गलत कर्म तो कोई नहीं देख रहा है। तो लोग कहते हैं ना कि कोई देखे या न देखे अल्लाह देख रहा है। तो वो कैसे देखता है अल्लाह, ये बात बड़ी समझने की है। वो अल्लाह, वो परमात्मा, वो अशरीरी निराकार, वो आपके ही शरीर में प्रवेश करके आपको गलत कर्म करते हुए देख लेते हैं। और आज की मुरली प्यारे बाबा की 5 अप्रैल 2021 की जो वाणी है बाबा की, इसमें बड़ी गहराई समाई हुई है। हम जो बाबा ने कहा है वो हम एक्यूरेट वही अक्षर बोलते हैं, लेकिन जो बाबा हमें अलग से जो और उसके पीछे जब हम चिंतन करते हैं, बाबा से पूछते हैं, तो जो बातें बाबा अलग और बताते हैं वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप भी जो हम शब्द बाबा के सुना रहे हैं उसके पीछे बाबा के दिल की बात क्या है, उसके पीछे इशारा क्या है, उसे अच्छी रीति समझना, मनन चिंतन करना और सारा समय ऐसे पुरुषार्थ में बिताएंगे, तभी आप माया से, पुराने संस्कारों से मुक्त हो पाएंगे। बहुत बारीक बात है ना। अंत घड़ी तक आपके जो जमा संस्कार हैं वो आपको तंग करेंगे, क्योंकि आपके संस्कार को बदलने के लिए ऐसा कोई बाप नहीं मिला जो बैठ के बहुत प्यार से मीठे बच्चे कह के तुम्हें पढ़ाए। क्योंकि हर जन्म में जो भी लौकिक बाप मिला वो तो शरीर के संभालने में ही उसका समय पूरा निकल गया। खुद के शरीर को संभालने में उस बाप का समय निकला, खुद की इच्छाओं को पूर्ति करने में उस बाप का समय निकला। तो आपकी तरफ
ध्यान कहाँ दिया? ये बाबा तो अशरीरी निराकार है, इनका तो अपना कोई शरीर नहीं है, किसी प्रकार की इनके अंदर कोई इच्छा नहीं है। तो जितने फ्री ये निराकार बाबा अभी जो संगम युग में पूरे कल्प बीतने के बाद जो मिले हैं, ऐसे बाप, ऐसे बाबा, ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरु पूरे कल्प में कभी नहीं मिल सकते। इस राज को आप बहुत अच्छे से समझ के एकदम सेकंड बाय सेकंड पुरुषार्थ में लग जाओ। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप, मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। ये एहसास हो रहा है क्या कि प्यारे बाबा हमारे सम्मुख बैठे हैं? हम तो बाबा की मुरली सुना रहे हैं, लेकिन आप कैसे महसूस कर रहे हैं? आप अपने ही भ्रुकुटी के बाजू में उस निराकार बाबा को महसूस करो, वो प्योर बाबा। ऐसे बाबा की याद में रहोगे, है ना? तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी। हाँ, जब कभी भी किसी को प्यार से याद करते हैं ना, तो उसकी तरफ लगन बढ़ती चली जाती है। फिर उसके बिना अच्छा नहीं लगता, उसे देखे बिना चैन नहीं होता। कहते हैं, तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने के ढूंढूं कई बहाने, ऐसा करके गीत भी बने हैं। फिर बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, तुम प्यार से याद करोगे तो लगन बढ़ती जाएगी, फिर विघ्न खत्म हो जाएंगे। और जब प्यार से याद नहीं करोगे तो जमाने भर के विघ्न आएंगे। कभी शरीर में बीमारी आ जाएगी, आकारने आपको समझ में ही नहीं आएगा, कभी दूसरी सोल का वार हो जाएगा, कभी तुम्हारी परिस्थिति खराब हो जाएगी, धन की तकलीफ हो जाएगी, तो कोई तुम्हें धोखा दे देगा। जमाने भर की अगर परिस्थितियां गड़बड़ हो रही हैं तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी तुमसे हो रही है। इसे जांचो बहुत अच्छे से कि भाई मुझ आत्मा से कहाँ गड़बड़ी हो रही है। बाबा कहते हैं, देखो अच्छे अच्छे महारथी खूब पुरुषार्थ करने वालों से भी गड़बड़ी होती है, तो साधारण पुरुषार्थ करने वाला कैसे गड़बड़ी नहीं करता होगा? बड़ी सोचने की बात है। बाबा कहते हैं, देखो ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो, है ना भाई? अगर विकर्म कोई भी हो रहे हैं थोड़े से भी, तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो बाबा कहते हैं, कौन सी बात याद रखना है? बाबा कहते हैं, देखो जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। हाँ, क्योंकि हम आधार स्तंभ है ना भाई। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम आधार स्तंभ हो, तुम हिलोगे तो सारी दुनिया हिलेगी, क्योंकि तुम आधार हो भाई। जिसके ऊपर पूरा भवन मान लो टिका है, और वो अगर हिले तो पूरा भवन हिलेगा ना। जैसे इस पृथ्वी पर सब कुछ टिका हुआ है, तो पृथ्वी हिलती है तो सब ध्वस्त हो जाता है। उसी प्रकार तुम आधार स्तंभ हो। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो लोगों ने कह दिया, देखो ये पृथ्वी पूरे कछुए के ऊपर टिकी है, तो कछुए के ऊपर कैसे पूरी पृथ्वी टिकेगी? ये स्थूल बात नहीं है, इसमें सूक्ष्म बातें हैं कि कछुए मिसल जो अपने कर्मेंद्रियों पर जीत हासिल करने का पुरुषार्थ करता है। जैसे कछुआ क्या करता है? कर्म करता है और अपने कर्मेंद्रियों को समेट लेता है ना भाई? और बिल्कुल हार्ड उसका रहता है, उसके ऊपर कोई बैठ भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कवच जो है पत्थर के समान होता है। तो वो क्या करता है? कर्म करने के लिए कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है और फिर समेट के अपने आप को पत्थर मिसल बना लेता है। वैसा ही मुझ आत्मा को भी वैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, और जो वैसा पुरुषार्थ करता है कि कर्म करने के लिए दुनिया में कर्म किया और फिर समेट के बिल्कुल
पत्थर मिसल हो गया, मतलब उस कर्म के परिणाम की भी चिंता नहीं, कोई क्या बोलेगा, कोई कैसा करेगा नहीं। श्रेष्ठ कर्म किया हमने और स्वयं को समेट लिया। हाँ, तो यहाँ पर वही बात बाबा कह रहे हैं, अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते हैं तो धर्मराज से छिप नहीं सकता। हाँ, वही हमने बताया ना भाई कि धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। हाँ, तो अगर आपको कोई भी परिस्थिति खराब आ रही है तो जरूर छिपकर कोई गलत कर्म किया है, आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिप कर बैठ नहीं सकता। हाँ, वाणी चलाना बहुत सिंपल सी बात है, एक बच्चा भी ज्ञान सुना लेगा। मुरली सुनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुरली तो बाबा सुना रहे हैं, उसको रिपीट करके सुना देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात है स्वयं के कर्म करने की। अगर छिप कर भी कोई कर्म कर रहे हो तो बाबा देख रहा है और धर्मराज से सजा प्राप्त करवा रहा है। हाँ, धर्मराज मतलब तुम फिर धर्म पर चल नहीं सकते। सजा कौन सी? तुम धर्म पर रह नहीं सकते, ये राज है, ये रहस्य है। माने कौन से धर्म पर? तुम्हारे अंदर शांति ही नहीं रहेगी, अशांति रहेगी। धर्म माने स्वधर्म है, शांति। तुम्हारे पास पवित्रता ही नहीं रहेगी, तुम अपवित्र हो जाओगे, तुम्हारी दृष्टि ही सही नहीं रहेगी, तुम्हारी दृष्टि खराब होती चली जाएगी और तुमसे श्रेष्ठ कर्म होंगे ही नहीं। जब श्रेष्ठ कर्म होंगे नहीं तो फल कहाँ से श्रेष्ठ होंगे? तुम्हारे विचार ही अच्छे नहीं चलेंगे। अगर तुम गलत कर्म करोगे तो तुम्हारे अंदर वो ज्ञान के विचार आएंगे ही नहीं, और जब आएंगे नहीं तो तुम दूसरे को सुनाएंगे भी नहीं। बड़ी गहरी गहरी बात है ना भाई। वो विचार ही नहीं आएंगे शांति के, आनंद के, प्रेम के, पवित्रता के, ज्ञान के, वो विचार ही नहीं आएंगे। मतलब तुम धर्मराज की सजा पाएंगे, मतलब उस धर्म में तुम टिक ही नहीं पाएंगे। अगर तुम छुप कर भी गलत कर्म करेंगे तो बहुत गहरी बात है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ही मन खाता रहेगा, तुम्हारी बुद्धि ही भटकती रहेगी, तुम्हें डिसीजन पावर नहीं रहेगी। कल की मुरली में वही कहा बाबा ने, निर्णय करने की शक्ति नहीं रहेगी। तुम हमेशा यही सोचते रहोगे क्या करूं, कहाँ जाऊं, इससे पूछोगे, उससे पूछोगे, स्वयं निर्णय कभी ले ही नहीं पाओगे। ये है सजा। हाँ, तिल मिलाते रहोगे, दुखी होते रहोगे। माना बाबा कह रहा है देखो, इस इंद्र सभा में कोई पतित छिप कर नहीं बैठ सकता। मतलब तुम अपने इन कर्मेंद्रियों को संभाल ही नहीं पाओगे। हाँ, तो फिर क्या सुख पाओगे और क्या कमाई कर पाओगे? तो सतयुग के सुख तो बहुत दूर की बात है, तुम यहाँ ही कोई सुख नहीं पाओगे। खूब धन कमा लेने से सुख मिल गया, ऐसा थोड़ी है। लोग स्थूल धनवान को सुखी समझते हैं। जिसके पास ज्ञान का भंडार है, जो एक एक बात की समझ रखता है, तो वही अपने को संभाल पाएगा। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। देखो इसका अर्थ क्या हुआ? भोलेनाथ से निराला मतलब वो नाथ जो है, किसका नाथ है? जो भोले बच्चे हैं, जो 3-5 नहीं जानते। हाँ, नहीं तो क्या है, माने गलत कर्म भी कर रहे हैं और ज्ञान भी सुन रहे हैं, उल्टा सीधा कड़बड़ कर सड़बड़ कर रहे हैं। जो बाबा की श्रीमत बाबा से मिली वो भी नहीं कर रहे, और बाबा बाबा भी कर रहे और बघार रहे हैं। हाँ, वैसे बच्चों का वो नाथ नहीं है। जो बिल्कुल सीधा साधा पुरुषार्थ करते हैं, उन बच्चों का वो नाथ है, उन भोले बच्चों का जो नाथ है। हाँ, उनसे निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला मतलब गोरे बनाने वाला है वो मालिक, काले से गोरे बनाने वाला। बड़ी गहरी गहरी बात है। बाबा
उस बच्चे के पास रहते हैं और बहुत गूढ़ पुरुषार्थ उस बच्चे से कराते हैं जो बाबा की याद में रहता है, और उस आत्मा को सर्व प्राप्ति होती है जो बिल्कुल सत्य पुरुषार्थ करता है। हाँ, उसको विघ्न भी बहुत आएंगे। हाँ, क्योंकि देखो जितना आप ऊंचा चढ़ते हो उतना ही फिर सांस फूलती है, उतना ही रास्ते टिपिकल आने लगते हैं। तो आप जितना ऊंच चढ़ोगे उतना ही आपको कष्ट भी मिलेंगे, लेकिन आप चढ़ाई चढ़ना बंद मत करो। ऐसा नहीं थोड़े से विघ्न से घबरा कर पढ़ाई छोड़ दिए, बाबा को छोड़ दिए, अरे दुनिया वाले तो बढ़िया जी रहे हैं, ऐसा नहीं है ना भाई। तो आगे मुरली बहुत ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। वैसे भी आप जानते हैं कि लौकिक में भी बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने। तो बाप वैसे भी भोले ही ठहरे ना। हाँ, आजकल वैसे बाप भी नहीं मिलते। हाँ, आजकल तो बूढ़े होने के बाद भी हिरे रहते हैं लोग। पहले लौकिक बाप ऐसे होते थे। तो वही बात है कि जब लौकिक बाप इतने भोले होते तो फिर पारलौकिक बाप कितने भोले होंगे, सोचने की बात है। हाँ, है ना भाई। यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं क्योंकि खुद भोलानाथ है। तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने भोले हैं। वह हुए हद के भोले, यह फिर है बेहद का भोलानाथ बाप। परमधाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित वाले तन में कैसे आएंगे। मनुष्य समझते हैं कि पतित शरीर में कैसे आना होगा, और ऐसा न समझने के कारण वो पावन शरीर वाले कृष्ण का नाम डाल दिए हैं। बहुत गहरी बात है ना भाई। अब देखो भाई, बिगड़ी को सुधारना है तो उस बिगड़े हुए स्थान पर तो जाना पड़ेगा ना, है भाई। कृष्ण तो प्रिंस है, उनके तन में कैसे आएंगे या उस रूप में कैसे आएंगे, सोचने की बात है। बिगड़ी को बनाने के लिए कोई सज धज के थोड़ी आएंगे, है सोचने की बात है। कोई भी गंदगी साफ करने के लिए कोई सज धज के थोड़ी गंदगी साफ करने जाएगा, साधारण ड्रेस में जाएगा ना भाई, है ना, सज धज के थोड़ी जाएगा। तो ये सारी दुनिया पतित हो गई है, तो उसे पावन बनाने के लिए बाबा को पतित शरीर में आना ही पड़ता है ना भाई। ये कितनी गहरी और सच्ची बात है। इसे न समझने के कारण व्यक्ति कहाँ कहाँ बुद्धि लगाया है, ओरिजिनल निराकार बाबा की याद में नहीं रह पाता वो। बाबा कहते हैं यही गीता वेद शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। हाँ, बाप की भाषणा होती है ना, प्यार से पढ़ाते हैं ना। अभी आप सोचो, जब आप मंदिर में जाते हो तो भगवान बाप की भाषणा आती है क्या, कि वो प्यारा बाबा है, मीठे से पढ़ाता है। यह साकार बाबा भी भोला है ना, कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। माने बाबा कितना साधारण रहने की बात कर रहे हैं। कोई शोबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई फालतू का श्रृंगार नहीं। दुनिया चाहे कुछ भी बोले,
हाँ, इसीलिए बाबा ने देखो बहनों को पूरा सारे दुनिया भर के जो से जेवर ये श्रृंगार ये सबसे हटा दिया। हाँ, अब है ना, और बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र पहना के और एकदम साधारण जीवन जीने की बात सिखाई। लोग समझ ही नहीं पाए, कुछ का कुछ समझते हैं। विकारी लोग कितना संशय करते हैं, वास्तव में उल्टे सीधे संशय जो है विकार में ही आते हैं। हाँ, तो देखो कहते हैं कि पता नहीं ये लोग कौन से धर्म के हैं, ऐसा कह देते हैं, है ना। बड़ी बात समझने की है। बाबा कहते हैं साधारण से साधारण, ऐसा कह के बाबा सिखा रहे हैं कि हमें कितना साधारण रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना दिखावेबाजी में जाएंगे उतना ही धन के पीछे भी भागना पड़ेगा, और जितना धन कमाने की सोचेंगे उतना ही उल्टे सीधे मेहनत करेंगे, झूठ में फंसेंगे, कहीं ना कहीं फंसेंगे। आजकल लोग कहीं ना कहीं फंस के अपना कितना धन बर्बाद कर देते हैं। कितने झूठ करने वाले लिंक भेजते, ये करते, ये पैसा हो जाएगा, हाँ 1 करोड़ दिन रातों रात करोड़पति बन जाओगे, ऐसा करके लूट लेते हैं। तो बाबा आकर कितना साधारण जीवन सिखाते हैं, उससे कितनी फ़ायदा है। बच्चे जानते हैं कितनी यह सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं, और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। बिलवेड मोस्ट बाप है ना, न सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलवेड मोस्ट समझते थे। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो, परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। हाँ, इसलिए बहुत गहरे से जांच करना। माया चाहती नहीं है कि वह जो है मुझे छोड़ बाप को याद करे, वह चाहती है कि देह अभिमानी हो मुझे लव करे। यही माया चाहती है, इसलिए कितना विघ्न डालती है। अब इसमें बड़ी गहरी बात है। देखो, यदि आप शिव बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो विषय विकारों से सनी आत्माएं जो अनायास शरीर छोड़ देती हैं, उनके विघ्नों में आप आ जाएंगे और वो आपको विघ्न डालती रहेगी। हाँ, तुमको विघ्नों को पार करना है। हाँ भाई, बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना, पुरुषार्थ से ही तो तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। इसलिए कहेंगे आप कि यार मेरे पास कोई दूसरी आत्मा का प्रकोप ना आए, मेरे को शारीरिक रोग ना आए, ऐसा नहीं है। तुम दिव्य बनते चलो, आगे बढ़ते चलो, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा भाई किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए, है ना भाई। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है भाई। विकारों का दान किसको देना है? प्यारे शिव बाबा को। उनकी याद में देखो कड़वा फूल, अकौए का फूल जो है शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। वो कड़वा फूल किस बात का प्रतीक है? कि भाई आपके अंदर जो विकार है वो बाबा की याद से छोड़ दो, दान कर दो बाबा की याद में। माना उस विषय विकार के ख्यालात बंद करके बाबा की याद के ख्यालात चलाओ। ये हो गई बात, बड़ी बारीक बात है ना भाई। और एक तो विकारों का दान देना, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना। तो ज्ञान रत्नों का जो धन मिलता है वो किसको दान करना भाई? वो दुनिया में अपने नाते रिश्तेदार भाई बंधु जितने संबंध संपर्क में जितने भी आते हैं उन सबको दान करना। और यदि आप खाली रिश्ते नाते की याद में और शरीर के भान में रहोगे तो कहाँ से दान करोगे भाई? हाँ, जाति के भान में, रिश्तों के भान में रहोगे तो कैसे दान करोगे? तो 2 प्रकार के दान बताए आज बाबा ने। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम।
हाँ, दुनिया में भी नॉलेज के आधार पर ही कमाई करते हैं ना भाई। वह है शास्त्रों की फिलॉसफी और यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी तो बहुत कमाते हैं ना। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। वह कोई यथार्थ ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ आत्मा का ज्ञान है तो आत्मा सदा ही जीवित रहती है, आत्मा मरती नहीं है। तो ये आत्मज्ञान से आप जन्म जन्मांतर धनवान बनते हैं। और जो स्थूल शास्त्र आदि का ज्ञान है उससे तो थोड़े समय की बात रहती है। हाँ, थोड़ा बहुत कमाते हैं बाबा कहते हैं। यहाँ तो अपार इनकम होती है। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। जब तक किसको यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में रखता है ना भाई। तुम्हारी बात सुनता ही नहीं है। तुम तो बहुत थोड़े हो। इतनी ऊंची नॉलेज बहुत थोड़े लोग ही हासिल कर पाते हैं। यह तो 100% सर्टेन है कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है भाई। ये हमने किसी संत ऋषि मुनि गुरु गोसाई से नहीं ली है ये नॉलेज। बड़ी गहरी बात समझना। ये हमने निराकार पारलौकिक पिता परमात्मा शिव बाबा से साकार मानवी ब्रह्मा के तन द्वारा जो ज्ञान बाबा ने सुनाया उनसे ली है ये नॉलेज। तो इसलिए हमारी सदा बुद्धि किसी शरीर में, मिटने वाले शरीर में नहीं रहती है। क्योंकि जो भी यहाँ पर आप गुरु गोसाई देखते हो सब तो शरीर में बैठे हुए एक आत्मा है और वो शरीर छोड़ ही देने वाले हैं। तो तुमसे तो बिछुड़ गए, फिर नया शरीर लेंगे अपने कर्म के अनुसार। उन्होंने जन्म लिया एक माँ के गर्भ से, तो इसका मतलब ही यही है कि उनके कर्म बंधन थे। बाबा तो जन्म लेते नहीं है। बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहता है कि भाई योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया भी मिलती है। बहुत धन मिलता है नॉलेज से और योग से काया निरोगी हो जाती है। आप देह के भान से मुक्त हो जाते हो। हाँ, ज्ञान से वेल्थ और योग से हेल्थ, यह है दो मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते, कोई कम धारण करते हैं। मुख्य सब्जेक्ट दो हैं, ज्ञान और योग। जैसा जैसा कोई पढ़ता है, जैसा जैसा उस पढ़ाई को याद करते हुए अपने जीवन का निर्माण करता है, वो धारणा कहलाती है भाई। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो धारणा के सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से समझना चाहिए। बाबा कहते हैं कि तो कोई कम धारण करते तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। सजाएं आदि खाकर जाए पद पाते हैं। पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं। फिर सजाएं खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है भाई। जैसे स्कूल में होता है ना कि भाई ढंग से नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, फिर वो थोड़ी इंजीनियर, डॉक्टर और कलेक्टर ये सब बनेगा। और जो अच्छी पढ़ाई पढ़ता है, अच्छे नंबर से पास होता है, परीक्षा से घबराता नहीं है, जो खूब अच्छा पढ़ा हुआ रहेगा वो परीक्षा से बिल्कुल नहीं घबराएगा, कैसे भी प्रश्न आ जाएंगे। और जो पढ़ा हुआ नहीं रहेगा वो कहेंगे नहीं यार आज के पेपर में तो बहुत कठिन प्रश्न थे, ऐसा बोलेगा वो। बड़ी सोचने की बात है। तो स्कूल में जैसा होता है वैसे ही आपके ये जीवन में होता है। ये बेहद का स्कूल है, पूरा विश्व ही स्कूल है भाई। और इस स्कूल में पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। यह है बेहद की नॉलेज। इससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। यह तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं भाई। कौन बनेगा प्रिंस? आत्मा। हाँ, अभी कोई कहेगा कहाँ तुम प्रिंस बने? अरे भाई बनेगा ना। जन्म बाई जन्म आत्मा का ज्ञान सुनो तो समझो तो बोले अरे कहाँ, किसने देखा है आगे का जन्म? ये कौन कहेगा?
ये कहेगा बुद्धिहीन व्यक्ति जिसे ज्ञान नहीं है, वो यही बात बोलेगा। हाँ, अरे कल किसने देखा है, ऐसा बोल देगा वो, जबकि रोज ही वो कल को देख रहा है। भाई आज देखा फिर कल देख ही रहा है ना, ये कल कभी समाप्ति ही नहीं होता, ये बात मालूम ही नहीं किसी को। हाँ, बोलते कल किसने देखा है, अरे देख ही तो रहे हो तुम लगातार, है। तो बाबा कहते हैं वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर जज आदि नहीं होते। हाँ, वहाँ धर्मराज की भी दरकार नहीं होती है, न गर्भ जेल में सजा, न धर्मराजपुरी की सजा मिलती है। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती हैं। ये पूरा मांडवा ही गर्भ है। हाँ, यहाँ देखो कितने हॉस्पिटल में लोग सड़ रहे होते हैं, पूरे शरीर पूरा सड़ रहा होता है, कीड़े दिखाई दे रहे होते हैं, कितने लोग नाले के किनारे पड़े रहते हैं, सोचने की बात है। हाँ, गंध में पड़े रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। हाँ, आप वहाँ जाओगे तो बदबू आएगी, और वो बदबू वाले स्थान में रह रहे हैं, पता ही नहीं पड़ता। ऐसे ही बहुत लोग हैं, विषय विकारों में डूबे रहेंगे, पता ही नहीं पड़ेगा, वो सोचेंगे यही सुख है। इसलिए बाबा कहते हैं देखो, इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो, बाकी शास्त्रों में संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए हैं। पूछते हैं भाई सतयुग में भाषा कौन सी होगी? अरे भाई बाप समझाते हैं, देखो जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी, वहाँ की जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती। ऐसे हो नहीं सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। अभी बहुत बारीक समझने की बात है। हाँ, यहाँ पर जो शब्द हैं वो सतयुग में वो शब्द होंगे ही नहीं। ये सुख, ये दुख, ये प्रेम, फलाना ठिकाना, ये सब होगा ही नहीं। ये शब्द थोड़ी होंगे, वो नेचुरल वो स्वरूप होगा, शब्द थोड़ी होंगे। हाँ, यहाँ तो दुनिया भर की कथा कहानी कविता और दुनिया भर की रचना रचते रहते हैं, वाह वाह करते रहते हैं, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है। यहाँ की भाषा बहुत अलग, मेरी समझने की बात है। बाबा कहते हैं पहले बाप से वर्षा तो ले लो। हाँ, वहाँ की जो भाषा होगी वही चलेगी, यह पूछने की बात थोड़ी है कोई। पहले वर्षा तो ले लो, जो कल पहले होगा वही होगा। हाँ, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 व 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो, इससे क्या मतलब है? ये तो समझने के लिए एक पॉइंट बताई है ना भाई। अब आपको जब भवन बनाना है तो क्या आप वो इंच में ही टिके रहोगे क्या? भाई आप एक कागज पर बनाते हो तो कोई 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फीट मान लेता है, कोई 1 इंच बराबर 1 फीट मान लेता है। हाँ, जो सेंटीमीटर के हिसाब से नक्शा बनाएगा उसका छोटे से कागज में नक्शा बन जाएगा, है ना। उसे बहुत बड़ा कागज नहीं फैलाना पड़ेगा। जो इंच के हिसाब से बनाएगा उसे और बड़ा लेना पड़ेगा। बड़ी गहरी समझने की बात है ना भाई। और जो फिट के हिसाब से बनाएगा तो वो क्या, वो उसको पूरा फिट के हिसाब से बड़ा कागज और लेना पड़ेगा। तो तकलीफ किस में है? जो सेंटीमीटर के हिसाब से बनाकर छोटे कागज में डायग्राम बनाएगा उस हिसाब से वो बहुत आसानी से कहीं भी उसको ले जाकर और अच्छे से बना सकता है वो, है ना भाई। तो ये सब बातों में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? अब लोग जो है 1936 में बाबा आए तो इतने बरस में ये होगा, फिर ये कृष्ण जन्म इतने 2022 में ऐसा होगा, तो 2000, इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ की तारीख, यहाँ के सन के चक्कर में पड़े हो। अरे भाई ज्ञान को अच्छे से समझो, बाबा को याद करो। ये थोड़ी कि इतने समय में ये होगा वो होगा, ये सब चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। बाप कहते हैं अल्फ को याद करो, स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है, तो वो बादशाही कैसे ली जाती है? वो पुरुषार्थ करने के बदले और तारीख फारीख में फंसे रहते हो। बाबा कहते हैं देखो, ना तो बॉडी कॉन्शियस में रहो, ना डेट कॉन्शियस में रहो। अल्प को याद करो भाई। अनेक बार तुमने बादशाही ली है, उसे याद करो। चढ़ाई से उतरना भी तो है, और अभी यदि मान लो तुम उतरते रहोगे तो फिर चढ़ोगे कब? आगे तो फिर तुम्हें उतरना ही है। सतयुग का पहला दिन और दूसरे दिन में ही अंतर हो जाएगा ना।
उस समय तो प्यारा बाबा रहेगा नहीं वहाँ पर। अभी तो ऊंचा चढ़ाने के लिए बाबा की रोज मुरली सुनने मिल रही है, रोज अच्छी अच्छी बातें मिल रही है। तो चढ़ो जितना चढ़ना है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, कहते हैं बाबा। हाँ, तुम अगर गड़बड़ सड़बड़ कर्म नहीं करोगे तो तुमसे दूसरी आत्मा करा लेगी, इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो, तुम पुरुषार्थी हो, ये कभी मत भूलो। हाँ, पुरुषार्थी को हर कष्ट सहना पड़ता है भाई। हाँ, तुम मजदूर हो, हाँ तुम निर्माता हो। हाँ, बहुत बारीक बात समझना। तो बाबा कहते हैं बाबा तो कंप्लीट है, बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ, तुम हो मानसरोवर। नदियाँ, नदियों पर नाम भी है। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है, देखो कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है, उसका नाम भी है डायमंड हार्बर, है ना भाई। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हीरे जैसे बनते हो। बाबा स्थूल उदाहरण भी देकर समझाते हैं, ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। हाँ, बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा इस ब्रह्मतन में आकर बच्चों से मिलते हैं, तो ढेर बच्चे मिलते हैं, तो ये मेला भी बड़ा भारी है ना भाई। माने ब्रह्मपुत्रा में सागर का मेला, मतलब देखो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर मिलते हैं, कितने ढेर बच्चे मिलते हैं भाई, है ना भाई। हाँ, सारी बात समझने की है। बाबा कहता है इस ब्रह्मतन में आकर बच्चों से मिलते हैं, यह सब बातें समझने की है भाई। ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी, माने ये ब्रह्मा बाबा बहुत बड़ा भाई, आदि से लेकर अंत तक का पार्ट तो ब्रह्मा बाबा का है ना भाई, बाकी और तो सबका थोड़ी है। हाँ, देखो बड़ी गहरी गहरी बात बाबा कहते हैं, है ना भाई। बाबा कहते हैं मन मना भाव, बाबा को याद करते रहो, यह मोस्ट बिलवेड सब संबंधों की सैक्रिन है। वह सब संबंधी है विकारी, उनसे दुख ही मिलता है। अब तुम काहे उस संबंध के जाल में फंस रहे हो भाई। बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लव देते हैं। देखो आप माँ के रूप में बाबा को याद कर सकते, बाप के रूप में ऐसा महसूस होगा तब ना। बाबा देखो कितना सुख देते हैं, और कोई इतना सुख नहीं दे सकते भाई। ज्ञान ही सबसे बड़ा सुख है ना। कितनी बड़ी नॉलेज दी बाबा ने, आप सोचो कितने पहले बाबा ने आपको खान पान की नॉलेज दे दी। बच्चे देखो किसी के हाथ का नहीं खाना, देखो बाबा को मालूम था कि दुनिया ऐसी है। हाँ, बाबा ने देखो कहा ना कि बाहर का नहीं खाना। अब आज देखो आप बाहर का खाना जो पाउच में बिकता है, सब उसमें देखो सुअर का मांस के द्वारा वो बनता है, सब पोल खुलती चली जा रही है। तो बाबा ने पहले ही बाहर का खाने मना कर दिया। अब देखो कई बच्चे जो है बाबा ने इसकी छूट दी है, उसकी छूट दी है कह के आकर्षण में पड़ के स्वाद के चक्कर में फंस के वो सब चीज़ खाते रहते हैं। बाबा कहते हैं देखो कितना गहरा गहरा समझाते हैं बाबा, पहले से ही बाबा ने समझा दिया। अभी कितनी बचत की बाबा ने बच्चों की। हाँ, अभी हम बच्चों का कोई खर्चा ही नहीं है, तो खूब धन कमाने के पीछे भागने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती हम बच्चों को। तो बाबा कहते हैं देखो कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए, और बाबा देखो पूरे जीवन का ही निर्माण कर देते हैं, सारा बदल देते हैं। बाबा कहते हैं कि देखो विषय विकारों में जाकर बड़ा सुख महसूस करते हैं, उसको सन्यासी लोग भी काग विष्टा के समान सुख कहते हैं। काग विष्टा मतलब कौवे की गंदगी, हाँ उसमें सुख महसूस कर रहे हैं। हाँ,
तो बाबा कहते हैं देखो दुख धाम में तो जरूर दुख ही होगा। विषय वासना में पड़ के सारा ओज तत्व नष्ट कर देते हैं शरीर का और शिथिल पड़ जाते हैं। सोचो विषय विकार में कितनी ताकत, कुछ भी नहीं। इसलिए सन्यासी लोगों ने काग विष्टा समान सुख कह दिया। दुख धाम में तो जरूर दुखी होगा। तुम बच्चे जानते हो हमने यह अनेक बार पार्ट बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाएं उनका फा रहना चाहिए, मतलब उनकी ही फिक्र रहनी चाहिए हमको। हाँ, बहुत पुरुषार्थ करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम वहाँ फेल ना हो जाएं। हाँ, अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे और फिर उनको खुशी भी होगी। सब एक समान तो हो ना सके, इसलिए हमें दूसरे को देखना भी नहीं है। जितना योग होगा, मतलब जितनी समझ होगी, योग का अर्थ बहुत गहरा है। जितना सबसे प्रीत होगी बहुत, नहीं तो उसी में उलझे है तो ज्ञान योग गया। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं हैं, बाप से मिलने लिए तड़पती हैं। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की तो बात ही नहीं रहती है। यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं, वंडरफुल बात है ना। घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है तो देखने बिगर रह न सके। हाँ, फिर वो आत्मा देखती रहती है बाबा को अंदर अंदर। कैसा निराकार बाबा, कैसी मुरली चला रहे हैं। अब ये मुरली ना सुनो आप अच्छे से तो बाबा की याद कहाँ से आएगी। आत्मा जानती है बाबा आया है। भाई देखो ना, शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना, परंतु जानते कुछ भी नहीं। हाँ, उस निराकार में जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, निराकार में ही तो चढ़ाते हैं ना। सोचने की बात है, जिनमें आँख नाक मुख कान कुछ नहीं दिखाई देता तो वो कब आकर पढ़ाए होंगे। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते हैं। वर्षा जिसने दिया उसका कुछ महत्व नहीं है, और जिसको वर्षा दिया उसका नाम बाला कर दिया। सोचने की बात है, जिसने वर्षा दिया उसका कोई महत्व नहीं, और जिसको वर्षा दिया उसका नाम बाला कर दिया। तो खास भारत को आकर हेवन बनाया है, और भारतवासी सारे भटकते हैं। बाकी सबको मुक्ति देते हैं, चाहते भी सब हैं। हाँ, अब यहाँ पर भारत को आकर हेवन बनाया, मतलब जिसने इस ज्ञान को जो है इस दुनिया को पलटने का भार उठाया। हाँ, माने यहाँ पर पार्टिकुलर कोई स्थान विशेष की बात नहीं कर रहे बाबा, वो तो विश्व के मालिक है ना भाई। तो विश्व का मालिक तुमको बनाएंगे, तो विश्व का मालिक बनना मतलब बाप समान स्थिति बनाना। हाँ, जैसे घर का एक मालिक एक बाप होता है ना, तो वो कैसे सब कुछ सहन करके बच्चों को पालता है, वैसे ही बाप समान बनना। हाँ, सारे तुमको बच्चे नजर आए, ऐसी दृष्टि हो तुम्हारी। तो तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह पतित दुनिया दुख धाम। हाँ भाई देखो, जीवन मुक्ति, अब यहाँ पर जीवन मुक्ति का अर्थ अलग अलग समय पे एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। कई उसमें मूंझते हैं जो नहीं समझ पाते। भाई जीवन मुक्ति मतलब इस रद्दी जिंदगी से मुक्त तो सबको हो जाना है भाई, सबको ऊपर जाना है। हाँ, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह पतित दुनिया दुख धाम। भाई सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है, उनको कहते हैं बहिष्ट। अल्लाह ने बहिष्ट किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा क्या? नहीं, अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते, कोई बहिष्ट कहते हैं। यहाँ पर कोई मुसलमान इस सिख ईसाई वाली कोई बात नहीं है, यहाँ तो आत्मा की बात है।
तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। बाबा कहते देखो, एक मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन में गए। हाँ, तो भाई देखो, ये तो आत्मा की बात है ना, अभी बारीक समझने की बात है। मैं अभी इस तन में मैं आत्मा बैठा हूँ। अब कोई मुस्लिम परिवार से मेरा मानसिक संबंध, बौद्धिक संबंध, दिल का संबंध हो गया तो इस शरीर को छोड़ के मैं कहाँ जन्म लूँगा? मुसलमान के घर में ना, तो मैं आत्मा वहाँ मुसलमान हो गया, लेकिन हूँ तो मैं अल्लाह के गार्डन का बच्चा, है ना भाई। तो यहाँ पर मान लो कोई मुसलमान कह रहा है तो ज़रूर वो इस तरह से गया होगा ना भाई। यह सब साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में पहले से ही ढूंढा हुआ है। ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ कहेंगे, कल पहले भी हुआ था, कल क्या होना है यह पता नहीं है। ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फा नहीं रहेगा। हाँ, हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है। क्या दिया हुक्म? मामेकम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं, भाव बैठा हुआ है ना, सब वेस्ट ऑफ टाइम बाबा कहते हैं। हाँ, बिना मतलब का राख लेके घूमना, इसमें रखा ही क्या है भाई? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? सोचने की बात है। आत्मा को पवित्र बनाने की बात है, कितनी गहरी बात है। लेकिन लोग बाबा वो परिपाटी को छोड़ते ही नहीं है। पतित दुनिया में जो काम करते हैं पतित ही करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं, क्या भारत पावन बना है? क्या सीढ़ी उतरनी ही है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं। बल कितना भी यज्ञ तप आदि करें फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी एवजा उनको मिलता है, उसको फल मिलेगा। कहते हैं ना भाई, बुरे कर्म का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा, ऐसा कहते हैं ना भाई। हाँ, तो बुरे कर्म का एवजा भी मिलता है। बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। कहते हैं लंबा टीका मधुरी वाणी दगेबाज की यही निशानी, ऐसा कहा जाता है। लोग कहते भी है बड़ा बड़ा टीका लगाए, हाँ समझ गए हैं। तो ऐसे ऐसे जो है वो भी बने हुए मुहावरे। बाबा ने कहा है देखो, मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। भाई वानप्रस्थ अवस्था ठहरी ना, कृष्ण का नाम क्यों डाला? यहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं है कि भाई किसने पढ़ाया। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बाप कहते हैं तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी, कृष्ण ने दी क्या? सोचो, जज करो। कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था, कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वह कैसे सुनाएंगे भाई? भाई झूले में झुलाते हो आप कृष्ण को, बाल रूप की ही पूजा होती है बहुत लंबी। बाबा आपके ही राजयोग से हम यह बनते हैं। बाप कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है भाई। शरीर छूट गया तो फिर जाकर 9 महीने गर्भ में परेशान होते रहोगे ना, फिर कौन सा परिवार मिला क्या मिला कुछ पता लगेगा क्या? हाँ, इसलिए बहुत पुरुषार्थ करो। बाबा को समाचार सुनाते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, ऐसा बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं अरे बिल्कुल निश्चय नहीं है। कोई अच्छी मीठी मीठी बात कर दिया, खूब ज्ञान सुना दिया तो निश्चय बुद्धि है क्या? बाबा को सब मालूम है, जिनको बहुत प्यार किया वह आज नहीं है। बाबा अनुभवी है ना भाई, ब्रह्मा बाबा भी अनुभवी है, शिव बाबा तो फिर पूरे 5000 साल का अनुभवी है भाई। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। हाँ, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। कई तो विकार में जाए फिर छिप
कर आए बैठते हैं, बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं। ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे, उनके मुख से एक लाइन भी नहीं निकलेगी भाई। बाबा कहता है हाँ, पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं। हाँ, जैसे अभी नाजुक समय चल रहा है, अभी तो भाई तुम घर से नहीं निकल सकते, ऐसा मार्शल लॉ लगाते हैं ना। आगे चल तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़े ही सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं। ज्ञान से प्रेरणा की बात नहीं है, हाँ अपने अपने कर्म की बात है। बहुत बारीक समझना, ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा है। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं आर्गन्स द्वारा पुकारती हैं। भाई बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत वक्खर है, ऐसा वक्खर फिर कोई के पास नहीं है। हाँ, कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है और बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा से यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, ये बात बड़ी समझने की है। बनाने वाला तो बाप ही है। हाँ, अभी 108 की माला में आने का पुरुषार्थ करने के भाव कितने के अंदर पैदा होते हैं देखो। हाँ, बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पार्ट बजाना है। यह स्वदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ लाखों की अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो, है ना भाई। अच्छा, बाबा फिर सब बच्चों को, सिकिलधे बच्चों को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते। हम बच्चे भी बाबा को गुड मॉर्निंग याद प्यार नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार देखो, यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। देखना, सुनना, बोलना, चलना, सोचना, सब पर बारीकी से ध्यान देना है। हाँ, खाना है ना भाई, इधर उधर घूमना, ये सब पर बारीकी से ध्यान देना है कि भी हम जा किधर रहे हैं, हम खा क्या रहे हैं, हम संग किसका किए हुए हैं, हम अपनी बुद्धि में किसका संग किए हैं, हम साकार में किसका संग किए हैं, ये सब ध्यान देना। तभी आप कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ पाएंगे। अच्छा भाई, फिर दूसरी पॉइंट सुनो। योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। हाँ, एक बिलवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है, मतलब समझ से। हाँ, कौन सी चीज नुकसान कर रही है वो चीज नहीं खानी है। हाँ, कैसे वातावरण में क्या करना है ये समझ रहेगी। हाँ, अब बाहर का वातावरण खराब है और आप कैसे भी निकल गए तो आपको रोग तो लगेगा ही। तो योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। तो यहाँ पर योग का अर्थ बिल्कुल अलग हो गया है ना भाई। एक बिलवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है, तो वो याद की बात बिल्कुल अलग है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। तो देखो, ये सार में जो है इसमें कितनी गहराई है, आप अगर अच्छे समझेंगे तो मालूम पड़ेगा भाई। फिर वरदान सुन लो। स्वमान में स्थित रह, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले, देह अभिमान मुक्त भव। हाँ, पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। हमेशा आप आत्म कॉन्शियस में रहेंगे, बिंदु रूप स्थिति में टिके रहेंगे तो आपको देह का आकर्षण नहीं आएगा।
नहीं तो झट देह का आकर्षण आएगा। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वमान में स्थित रहना। मैं आत्मा निराकार परम धाम की निवासी हूँ, इसमें स्थित रहना। ऐसा नहीं संकल्प कर रहे हैं। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो पवित्र कर्म भी करने हैं वैसे। हाँ, इन आँखों से उल्टा सुल्टा देखना हाँ नहीं है, बहुत बारीकी से ध्यान देना है। बाबा कहता है जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। बोलने वाले को मान प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं है। हाँ, सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है ना भाई। अच्छा, फिर स्लोगन, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। ऐसा नहीं हम वीआईपी बने बैठे हैं। हाँ भाई, जहाँ जैसी सेवा मिल गई कर लो। ऐसा नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, अपने पद के भान में, अपने पोस्ट के भान में बैठे हो। नहीं, जहाँ जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना चाहिए। हाँ, जैसी परिस्थिति वह यही है रियल गोल्ड बनना। इसलिए पूरी मुरली में बाबा ने सिंपल की बात कही, एकदम साधारण तन में आता हूँ कहा। हाँ, कोई तिलक फिलक ये बना शोबाजी नहीं, बस सारी बातें बाबा ने मुरली में समझाई है। आप रिपीट फिर से सुनो, 5 बार सुनो, 10 बार सुनो, और सुन सुनकर अपनी जांच करो। यही आपका परफेक्ट योग रहेगा। एक एक शब्द चबा चबा कर पढ़ो। हाँ, जैसे भोजन चबा चबा कर करेंगे तो हजम होता है कहते हैं, वैसा ही एक एक पॉइंट पर गौर करते हुए अपनी जांच करके स्वयं का पक्का निर्माण करो। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।